और एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ कौन? अन्वेश। आइए जानते हैं उनसे क्या है बड़ी खबर उनके पास। अन्वेश बताएं। सर, इस बार की जो खबर है वो बीईएल और बीडीएल के लिए है, जहां भारतीय वायुसेना को नए एमआर सैम मिसाइल्स मिलने वाले हैं, मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं। एमआर सैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होती है। ये एयर डिफेंस के काम आती है। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड में डिवाइडेड है। उसमें पिचौरा या दूसरे जो एमआर सैम्स जो पुराने हो चुके हैं उनको आउटडेटेड हैं, उनको निकाल के जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इस वक्त अगर बताया जाए तो लगभग 9 एमआर सैम के जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, जो स्क्वाड्रन है वो अवेलेबल है। इसको और 3 से 5 यूनिट और बढ़ाया जा सकता है। एक यूनिट की अगर कॉस्ट मैं बताऊं तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास आती है, यानी कि 3 से 5 अगर नए स्क्वाड्रन्स अगर रेज किया जाए तो लगभग 3300 से 5500 करोड़ की ये नई डील भारतीय वायुसेना के लिए आ सकती है, जिसमें बीडीएल और बीईएल मिलकर काम करेंगी। इसमें बीडीएल का प्रमुख भूमिका होगी मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए, वहीं पे बीईएल का टेक्नोलॉजी, टेक्निकल रेडार और एंटिसिपेशन जो सिस्टम होता है वो बनाने का काम होगा। इसकी बात की जाए लगभग 1 साल के अंदर इसमें इस डील पे समझौता होने की बात कही जा सकती है और डीएसी में इसका अप्रूवल आ सकता है। वहीं पे इस वक्त जिस तरीके के हालात पूरे विश्व भर में बने हुए हैं उसको देखते हुए और जिस तरीके की नई रणनीति में लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें ड्रोन्स और एयर रेड्स ज़्यादा प्रमुख भूमिका से निभाए जाते हैं, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आनंद फानंद में ये डिसीजंस अभी लिए जा रहे हैं। चलिए, तो कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। भारत डायनामिक्स बीईएल दोनों के लिए बेहतरीन खबर हम देख रहे हैं लगातार। बीईएल हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी है। बट थैंक यू अन्वेश, वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। सनी सर, जरा बताएं अब डिफेंस स्पेस में क्या व्यू बन रहा है, पर्टिकुलरली इस खबर के बाद किस तरह की स्ट्रेंथ, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री आपको भारत डायनामिक्स और बीईएल में दिख रही है? या डेफिनेटली बीएल के लिए अगर ये डेवलपमेंट कन्वर्ट होती है ऑर्डर के फॉर्म में तो काफी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगी। कंपनी ने इसका जिक्र अब पिछले 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली किया है एनालिस्ट के लिए कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये एक बहुत बड़ी ऑर्डर इनफ्लो का पार्ट हो सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। तो मुझे लगता है कि बीएल की ऑलरेडी काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, क्लोजर टू 74,000 करोड़। ऑन द टॉप ऑफ दैट सरफेस टू एयर मिसाइल की ऑर्डर जुड़ जाएगी तो विजिबिलिटी जो है 27 और 28 के लिए ग्रोथ के लिए काफी स्ट्रांग रहेगी। फुल ईयर बेसिस पे लगता है कि 15 से 16% की ग्रोथ बीएल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आई थिंक बीएल को डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप पिक अमंग द लार्ज कैप कंपनी एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। भारत डायनामिक में हमने देखा है कि डिस्पाइट ऑफ गुड ऑर्डर बुक थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का इश्यू रहा है, बट आई एम होपफुल कि आगे जाके जो ऑर्डर बुक है ग्रेजुअली कन्वर्ट होते हुए दिखेगी नंबर्स में और उसके चलते अगेन हमारा जो व्यू है भारत डायनामिक्स को लेकर भी पॉजिटिव रहेगा। एक मिड साइज कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी जो प्रीडोमिनेंटली ड्रोन सेगमेंट में भी काम करती है, एंटी ड्रोन में। वहां हमने देखा था कि पिछले 2 से 3 क्वार्टर में थोड़े वीक नतीजे आए थे, बट लगता है कि 27 एंड 28 शुड बी गुड ईयर अगेन फॉर दिस कंपनी। तो जेन टेक्नोलॉजी को भी मैं पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। आज बीईएल पिक ऑफ द डे बतौर रिकमेंडेशन भी थी बंसल जी की और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट सुबह से अब तक दिखा है। 447 का हाई भी इसने बनाया है और अभी भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ लगातार इसकी जो चार्ट ट्रेजेक्ट्री रही है मजबूत ही रही है।